हेलो दोस्तों, साइंस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान का जो पहला यूनिट है उसके बारे में, जिसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार हम संपूर्ण जो यूनिट हैं कक्षा 10 की उनको टॉपिक वाइज हल करेंगे। ठीक है, ये जो हम करा रहे हैं वो एनसीईआरटी आधारित पुस्तक पर है। ठीक है, एनसीईआरटी पर आधारित सभी प्रश्न उत्तर हैं ये, जिसमें हम पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अभिक्रिया है 2PbO + C गिब्स में 2Pb + CO2। पहला ऑप्शन है सीसा अपचयित हो रहा है, गलत है। सीसा लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, इसमें सीसा अपचयित नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी गलत है। कार्बन उपचयित हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी है कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है, कार्बन उपचयित हो रहा है। और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन सी और डी करेक्ट आंसर हैं और ए और बी गलत आंसर हैं। ठीक है, उपचयन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन में तो वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, वो तो होता है दोस्तों उपचयन। ठीक है, और अपचयन होता है ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, अब इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al गिब्स Al2O3 + 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये अभिक्रिया का प्रकार पूछ रहा है। ठीक है, अब Fe2O3 + 2Al यानी कि Fe को विस्थापित कर दिया है Al ने, एल्यूमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया है, क्योंकि एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अब इस अभिक्रिया को हम इसलिए कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया हो गई है? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि एल्यूमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम जुड़ गया, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पर एक ही परमाणु का मतलब एक ही पदार्थ का विस्थापन हो रहा है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया होगी। अगर दोनों पदार्थ एक दूसरे का स्थान लेते तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। मतलब लोह चूर्ण का मतलब है Fe यानी आयरन। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। ठीक है, आयरन की अभिक्रिया हम HCl से करा लें तो क्या बनेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, आयरन की अभिक्रिया हम HCl से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस प्लस आयरन क्लोराइड यानी FeCl2 + H2 का निर्माण होता है। जब हम Fe + HCl की अभिक्रिया कराते हैं तो FeCl2 + हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, यानी कि आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। जो ऑप्शन ए है वो इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। हम कहेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें दोनों पक्ष यानी कि अभिकारक और उत्पाद में दोनों में पदार्थों की जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या बराबर है तो वह समीकरण संतुलित है, और जो अगर नहीं है तो वह असंतुलित यानी कंकाली समीकरण हो जाता है। ठीक है, संतुलित समीकरण हम हिट एंड ट्रायल विधि से भी करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम है जो कहता है कि द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। इसलिए एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान यानी अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, जिससे दोनों तरफ यानी अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। अब ऑप्शन मतलब पहला क्वेश्चन है 5 का पहला है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। अब मतलब अभिक्रिया का
संतुलित करना है। N2 प्लस H2 गिव्स NH3। यहाँ नाइट्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं और इधर कितना नाइट्रोजन 1 है, यानी कि नाइट्रोजन के सामने 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन कितने 3 दूनी 6 हो गए और हाइड्रोजन के सामने इधर लगा देंगे 3। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन के सामने 3 लगा देंगे, 3 दूनी 6 इधर हो गए हाइड्रोजन और इधर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, इधर 2 नाइट्रोजन और इधर भी 2 नाइट्रोजन। ठीक है, अब जो ये नया जो समीकरण लिखा हुआ है नीचे, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 का भी। हाइड्रोजन सल्फाइड, जो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैस का वायु में दहन होने पर H2S है प्लस ऑक्सीजन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 बनता है प्लस H2O बनता है। H2S प्लस O2 गिव्स SO2 प्लस H2O है। अब इसको हम संतुलित कर रहे हैं, संतुलित करेंगे। देखो इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2H2 यानी कि 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, 2H2 इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, इधर 2 का गुणा कर देंगे, 4 हाइड्रोजन हो गए। इधर सल्फर 2 हैं, इधर भी सल्फर 2 हैं। ठीक है, इधर ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, इधर भी ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और 2 6। ठीक है, अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। जो नीचे लिखा हुआ है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन NCERT बुक के अंदर से दिए हुए सभी क्वेश्चन के आंसर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। जो ऑप्शन क्वेश्चन सी नंबर है 5 का, जो एल्यूमिनियम सल्फेट है यानी एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइज, ठीक है, के साथ अभिक्रिया करें, यानी बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट, फिर बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। ठीक है, अभी हमें संतुलित करना है। Ba इधर 3 लिखा तो 3 Ba इधर हो गए, इधर भी 3 लिख दिया, 3 Ba इधर हो गए। Cl2 इधर 3 दूनी 6 Cl2, इधर भी 2 लगा दिए, 3 दूनी 6 Cl2 हो गए। ठीक है, Al2 इधर Al2 हैं, इधर भी Al2 हैं और इधर 4 × 12 SO4 हैं, इधर 4 × 12 SO4 हैं। ठीक है, अब ये करेक्ट हो गया। जो नीचे लिखा हुआ है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है दोस्तों। ठीक है, ये समीकरण संतुलित करना बहुत ज़रूरी है, ये 10th की क्लास में ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कंपटीशन में भी इसमें से एक क्वेश्चन आता है संतुलित रासायनिक समीकरण में से। ठीक है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। पोटेशियम धातु यानी के जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, के पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहा है। अब ये संतुलित करना है। इधर पोटेशियम के आगे 2 लगाना है, इधर भी 2 है, 2 और 2 यानी कि 2 इधर पोटेशियम के हो गए, 2 इधर पोटेशियम के हो गए, 4 इधर हाइड्रोजन के हो गए, 4 इधर हाइड्रोजन के हो गए। ठीक है, इधर 2 ऑक्सीजन के हो गए, इधर 2 ऑक्सीजन के हो गए, यानी कि जो ये नीचे लिखा हुआ है रेड बटन के आगे ये करेक्ट आंसर है, यानी कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है ये एकदम सही संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, संतुलित करना बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान से संतुलित करना है दोनों पक्षों को बराबर रखते हुए। ठीक है, अब है 6वां क्वेश्चन, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। पहला HNO3 प्लस HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल प्लस CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स में CaNO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्राइड प्लस H2O। अब इसे संतुलित करना है। इसको सबसे पहले हम कोष्ठक में बंद करेंगे, सबको अभिकारक और उत्पाद को हम अलग अलग कोष्ठक में बंद करेंगे। ठीक है, फिर हम एक सारणी बना लेते हैं जिसमें तत्व, एक साइड में तत्व, अभिकारक और उत्पाद, जितने तत्व में जैसे कैल्शियम है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सारे एक तरफ लिख लिए। अभी अभिकारक यानी कि कैल्शियम, अभिकारक की तरफ कैल्शियम की संख्या कितनी है 1, उत्पाद की तरफ कैल्शियम है 1, नाइट्रोजन की संख्या अभिकारक में 1, उत्पाद में नाइट्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में 5 और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 7, हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में 3 और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या है 2। ठीक है, अब हम इसको संतुलित करेंगे। जो अब इसमें आंसर लिखा हुआ है उत्तर नीचे 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, इसमें कैल्शियम के अभिकारक और उत्पाद में दोनों में बराबर हैं। ठीक है,
अगला है NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। उसी प्रकार सबसे पहले कोष्टक में बंद करेंगे, फिर उसके बाद सारणी बनाएंगे। अभिकारक और उत्पाद दोनों के संख्या लिख देंगे। अभिकारक की तरफ तत्वों की संख्या कितनी है, उत्पाद की तरफ तत्वों की संख्या कितनी है, इनमें गुणा कर देंगे। जितनी कम है उतनी गुणा करते रहेंगे, ठीक है। और जो नीचे ये आंसर लिखा हुआ है ऑप्शन बी लिखा हुआ है करके 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O, ये एक करेक्ट आंसर है। 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स में जो Na2SO4 प्लस H2O, यह है करेक्ट आंसर, संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। जो सोडियम है इसकी अभिकारक की तरफ 1 है, उत्पाद की तरफ 2 है। सल्फर है, सल्फर की अभिकारक की तरफ 1, उत्पाद की तरफ 1, दोनों बराबर हैं। ऑक्सीजन की अभिकारक की तरफ 5, उत्पाद की तरफ भी 5 है, ठीक है। हाइड्रोजन की अभिकारक की तरफ 3 है, उत्पाद की तरफ 2 है। इसमें NaOH में 2 का गुणा कर देंगे और 2 का गुणा करने से ही संतुलित हो जाएगा समीकरण। इधर H2O में 2 का गुणा कर देंगे, 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। अगला है NaCl प्लस यानी नमक, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट गिव्स AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। NaCl प्लस AgNO3 सबको हम कोष्टक में अलग अलग बंद करेंगे, अभिकारक और उत्पाद को, ठीक है। अब हम एक तरफ सारणी बना लेंगे जिसमें तत्व लिख देंगे, एक तरफ अभिकारक के और उत्पाद के, ठीक है। और अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों की संख्या लिख देंगे। सोडियम में अभिकारक 1 है, उत्पाद में भी अभिकारक 1 है। अभिकारक में Ag यानी कि सिल्वर की संख्या 1 है, उत्पाद में भी 1 है। क्लोरीन की संख्या अभिकारक में 1 है, इधर भी 1 है। नाइट्रोजन की इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन की इधर 3 है, इधर 3 है। यानी कि जो ये सभी संतुलित रासायनिक समीकरण है, जो ये समीकरण लिखा हुआ है ये संपूर्ण रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें किसी प्रकार का हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। जो उत्तर लिखा हुआ है NaCl प्लस AgNO3 यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट गिव्स में AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, जो लिखा हुआ है एकदम संतुलित रासायनिक समीकरण है, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम संतुलित रासायनिक समीकरण बनाते जाएंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें है अभिक्रिया दे रखी है हमको BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस BaSO4 प्लस HCl, यानी कि BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl, ठीक है। इसी प्रकार हम एक तरफ तत्व लिख देंगे, फिर एक तरफ अभिकारक में तत्वों की संख्या और उत्पाद में तत्वों की संख्या। जो तत्व है बैरियम, बैरियम में अभिकारक की संख्या 1 होती है और उत्पाद में भी अभिकारक की संख्या 1 होती है, ठीक है। क्लोरीन में अभिकारक की संख्या 2 होती है और उत्पाद में भी अभिकारक की संख्या 1 है। और सल्फर में अभिकारक की संख्या 1 है, उत्पाद में भी 1 है। और ऑक्सीजन में अभिकारक 4 हैं, उत्पाद में 4 हैं। हाइड्रोजन में अभिकारक 2 हैं और उत्पाद 1 है, ठीक है। अब इसको हम संतुलित कर लेते हैं। इधर जो है HCl में हम 2 का गुणा करेंगे, शायद इससे ही संतुलित हो रहा है रासायनिक समीकरण हमारा। देखो इधर 2 हाइड्रोजन हो गए, इधर 2 हाइड्रोजन हो गए, और इधर 2 Cl हो गए, इधर भी 2 Cl हो गए। इधर Ba 1 है, इधर भी 1 है। इधर SO4 1 है और इधर भी SO4 1 है ना। यानी कि जो HCl है इसके सामने खाली में 2 लगाना है, इससे हमारा पूरा समीकरण जो संतुलित है, ठीक है। और जो ये लिखा हुआ है नीचे BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स में BaSO4 प्लस 2HCl, ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण है। और दोस्तों संतुलित जो रासायनिक समीकरण होता है ना, वो संतुलित करना तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें सीखने वाली होती हैं, ठीक है। तो BaCl2 यानी बैरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके BaSO4 यानी बैरियम सल्फेट प्लस 2HCl का निर्माण करता है, ठीक है। ये एकदम संतुलित रासायनिक समीकरण है, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को दोस्तों लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। अब बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। जो रासायनिक समीकरण संतुलित करना ध्यान से सीखना है आपको, है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जो अभिक्रिया हैं इनके लिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, यानी खड़िया भी कहते हैं इसे, हम संगमरमर भी कहते हैं। सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये तो बुझा हुआ चूना होता है, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 ना। गिब्स में कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 ये होता है खड़िया और संगमरमर, प्लस में H2O। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो CO2 से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, प्लस जल का निर्माण करता है। ये है जो संपूर्ण संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अब है बी, जो जिंक है यानी Zn सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से अभिक्रिया करके ZnNO3 का होल ट्वाइस है ना, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट प्लस 2Ag यानी कि सिल्वर का निर्माण करता है। अब इसमें हम 2 लगा देंगे सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के आगे, और इधर Ag के आगे 2 लगा देते हैं, जिससे ये जो रासायनिक समीकरण है संतुलित हो जाएगा। जैसे इधर देखो Zn 1 हो गया, इधर भी Zn 1 है, इधर 2Ag है, इधर भी 2Ag है, यानी सिल्वर 2 हैं, इधर भी सिल्वर 2 हैं, इधर NO3 2 हैं, इधर भी NO3 2 हैं, ठीक है। अब जो ये रासायनिक समीकरण है एकदम संतुलित है। जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है, A और B, ये दोनों रासायनिक समीकरण हैं जो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे हुए हैं, ठीक है। अगला है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम मतलब Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर यानी Cu, ठीक है। ये जो अभिक्रिया है ये हमने प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखी है, जिससे है ना ये रासायनिक समीकरण संतुलित करना आसान हो जाता है, इसलिए हमको ये प्रतीक के रूप में लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। जो एल्यूमिनियम 2 लगा दिया, एल्यूमिनियम के आगे 2 लगा दिया, और Al3 के आगे भी 2 लगा दिया, और CuCl3 के आगे 3 लगा दिया, और इधर कॉपर के आगे 3 लगा दिया। अब जो ये रासायनिक समीकरण है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है पूरी तरह से। इधर देखो एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है, इधर कॉपर 3 है, इधर भी कॉपर 3 है, इधर Cl यानी क्लोरीन 6 है, इधर भी क्लोरीन 6 है, ठीक है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब जो है ऑप्शन डी यानी कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl का निर्माण करता है, ठीक है। जो बेरियम क्लोराइड होता है K2SO4 से अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस 2KCl का निर्माण करता है। ये जो अभिक्रिया है दोस्तों ये हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित हो रहे हैं, ठीक है। अब जो ये समीकरण लिखा हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, इसमें सभी परमाणुओं की संख्या एकदम समान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताओ। प्रत्येक अभिक्रिया का हमें प्रकार भी बताना है, ठीक है। पहली जो अभिक्रिया है वो है पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2 गिब्स में पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी Br2 का निर्माण होता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब इसमें दोस्तों साफ लिखा हुआ है कि ये एक दूसरे का स्थान ले रहे हैं, यानी एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित हो रहे हैं। पोटेशियम बेरियम के स्थान पर आ गया और बेरियम पोटेशियम के स्थान पर आ गया, इसलिए हम इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया का नाम देंगे। पोटेशियम ने तो बेरियम का स्थान ले लिया और बेरियम ने पोटेशियम का स्थान ले लिया, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के स्थान पर परमाणु प्रतिस्थापित हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यही है, इसका बी है जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3 गिव्स जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक
कार्बोनेट ZnCO3, गिब्स में जिंक ऑक्साइड यानी ZnO प्लस CO2। अब ये ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट है, इससे ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण होता है। यह एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया हो गई। क्यों? क्योंकि जो जिंक कार्बोनेट है इससे दो परमाणुओं का निर्माण हो रहा है, दो पदार्थों का निर्माण हो रहा है। मतलब एक तो ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 दो पदार्थों में टूट रहा है, विघटन हो रहा है, इसलिए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, मतलब एक जो पदार्थ है वो दो पदार्थों में टूट रहा है, जिसका विघटन हो रहा है। विघटन का मतलब होता है वियोजन हो रहा है, तो यह एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से करा रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन यानी H2, क्लोरीन मतलब Cl2 की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, यानी 2HCl का निर्माण हो रहा है। 2 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, क्लोरीन की भी संख्या 2 है, तो इधर भी 2 ही संख्या होनी चाहिए, तभी तो रासायनिक समीकरण होगा वो संतुलित होगा, इसलिए इधर भी 2 लगा देते हैं और 2HCl का निर्माण हो जाएगा। अब ये क्या पूछ रहा है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है? अब जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, तो निर्माण हो रहा है 2HCl का। ठीक है, जो हाइड्रोजन है क्लोरीन से क्रिया करेगा तो निर्माण किसका होगा? 2HCl का। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह एक संयोजन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन। अब इसे हम संयोजन ही नाम क्यों देंगे? वियोजन क्यों नहीं दे सकते? वियोजन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वियोजन का मतलब होता है एक पदार्थ का टूटना, और इसमें संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम मतलब Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब 2HCl, गिब्स में MgCl2 प्लस H2। MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब यह है किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब यह है ना दोस्तों, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोजन का स्थान ले रहा है, हाइड्रोजन की जगह पे कहाँ जा रहा है? मैग्नीशियम जा रहा है। मैग्नीशियम मतलब MgCl2 का निर्माण कर रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, जिससे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है। अब यह अभिक्रिया हो गई विस्थापन अभिक्रिया, मतलब एक ही जो परमाणु है वो एक का स्थान ले रहा है, ना कि एक दूसरे पर प्रतिस्थापित हो रहे हैं, इसलिए ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और शोषी का मतलब होता है शोषण करना, यानी कि अवशोषित करना, और क्षेपी मतलब उत्सर्जित करना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। कैसी अभिक्रिया? जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? मीथेन। मीथेन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करेंगे तो निर्माण होगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा का। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माशोषी से याद रख लेना शोषण करना मतलब अवशोषित करना। जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती हैं उन अभिक्रियाओं में अभिक्रियाओं को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब कुछ भी कह सकते हैं हम कि जो अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की, प्रकाश की, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में बदलना, जैसे 2AgCl है, 2AgCl को हम ऊष्मा देंगे तो इसका वियोजन हो जाएगा यानी विघटन हो जाएगा, किसमें? सिल्वर में और क्लोरीन में, 2Ag प्लस Cl2 में। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम इस अभिक्रिया को करा रहे हैं। अब इधर हमने 2 क्यों लगाया? क्योंकि हमको ये रासायनिक समीकरण संतुलित करना है। इधर 2 हो गए Ag और 2 हो गए Cl, इधर भी 2Ag है, इधर 2Cl2 है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, श्वसन में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को मतलब हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? मतलब श्वसन में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वर्णन करो। अब आंसर है, सभी जीवों की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब ग्लूकोज की हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि जो CO2 का निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा और ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक है, इस विशेष जो दहन की प्रक्रिया होती है, यानी कि ग्लूकोज से ऑक्सीजन की क्रिया हम करा रहे हैं, जिसमें CO2 जल और ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ये हो गई एक श्वसन की अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें ऊर्जा निकलती है, इसलिए हम इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण है इसका C6H12O6 + 6O2। 6 क्यों लगाया है? क्योंकि रासायनिक समीकरण हमने संतुलित किया है। 6O2 गिव्स 6CO2 + 6H2O प्लस में ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, ग्लूकोज की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार की जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक